लक्ष्मी उनकी रात दिन सेवा करती है। वह लोग कभी गरीब नहीं होते हैं, हमेशा धनवान रहते हैं जो लोग वशेंद्रियम अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं, और जो लोग अपने मन को जीत लेते हैं, जितात्मना यानी मन को जीत लेते हैं। त्रदंडम विकारिषु, और गलती करने वालों को उचित दंड भी देते हैं। जिनके पास में अनुशासन है, जो कंट्रोल करना भी जानते हैं, उनको लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती है। जिनका काम ढल्लम पल्लम है, उल्लम जुल्लम है, उनके साथ लक्ष्मी नहीं रहती है। अनुशासन, डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन। और जो लोग अत्यंत धैर्य रखते हैं, कभी घबराते नहीं हैं। सब कुछ गड़बड़ हो गया, सब छिन गया, बेईमानों ने बेईमानी कर ली, लेकिन फिर भी जो धैर्य से मुस्कराते रहते हैं, पुनः लक्ष्मी उनके पास में उनकी सेवा करती। श्री निर्सेवते, रात दिन लक्ष्मी उनकी सेवा करती है। जो लोग धैर्य से जिंदगी जीते हैं, कितनी कठिन परिस्थितियां हो, लेकिन धैर्य को कभी टूटने मत देना। धैर्य बहुत बड़ी चीज है। मैं एक कथा सुनाता हूँ, बड़ी प्यारी कथा है, धैर्य की ही कथा है। आज फिर सुना देता हूँ, कभी कभी सुनाता हूँ, हमेशा नहीं सुनाता हूँ। मैंने सुना है, गुरु शिष्य यात्रा पर जा रहे थे। गुरु बहुत ज्ञानी था और शिष्य बड़ा श्रद्धावान था। गुरु के पद चिन्हों पर चलता था, पदारविंद की पूजा करता था और गुरु की बहुत प्रेम से सेवा करता था, श्रद्धा से सेवा करता था। और गुरु भी अपने शिष्य का बड़ा ख्याल रखता था। जहाँ दो आत्माओं के बीच में शुद्ध प्रेम होता है, दोनों आत्माएं एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखती है। और जब तुम प्रेम के सागर बन जाते हो, एक दूसरे का ख्याल करने लग जाते हो, तो ये समझ लेना ये भगवत गुण है, ये भगवान का गुण है, ये राम का गुण है, कृष्ण का गुण है। दूसरों का ख्याल करना ये भगवान का लक्षण है। तो समझ लो तुम भगवत कार्य कर रहे हो। दोनों जा रहे हैं, धीरे धीरे शाम हो जाती है। गुरु शिष्य सोचते हैं रात कहाँ रही। अपरिचित इलाका है, कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं। रात रहने की समस्या है कि रात हम कहाँ रहे। एक छोटा सा किसान का घर दिखाई देता है। उस घर में दीपक जल रहा है। टिमटिमाता हुआ दीपक का प्रकाश देख करके गुरु शिष्य उस किसान के घर की तरफ मुड़ जाते हैं। किसान द्वार पर खड़ा था, देखता है कोई साधु भेष में आया हुआ है। हमारे भारत देश में साधु भेष का भी सम्मान था एक दिन। अब तो नकली लोगों ने साधु का चोला पहन लिया, साधु जैसे कपड़े पहन लिया, साधु जैसी दाढ़ी बढ़ा लिया, साधु जैसे जटा बढ़ा लिया, साधु जैसी पगड़ी बांध लिया, साधु जैसा कपड़ा लपेट लिया। साधुता धेला भर नहीं है, माथा पूरा पोत लिया और चंदन लगा लिया, नाक पर भी चंदन लगा दिया, और गले में चंदन, और पेट पर चंदन, और पीठ पर चंदन, और हाथ में चंदन, और चंदन में चंदन, और नालायक पक्का है। अब ऐसे नकली साधुओं के कारण असली साधुओं के ऊपर भी संदेह होने लग गया कि पता नहीं कौन असली है कौन नकली है। संकट आ गया। ये जितने नकली साधु हैं, ये नकली साधुओं ने असली साधुओं का मूल्य गिरा दिया, ग्राफ गिरा दिया, सम्मान गिरा दिया। अब कहीं असली साधु भी निकलता है, लोग सोचते हैं ये भी वैसे तो नहीं है, ऐसा मन में हो जाता है, संदेह हो जाता है। लेकिन याद रखना, गधी ने अगर लात मारा है तो गाय पर संदेह मत करिए। गाय का ही दूध पिया जाता है। गधी और गाय में फर्क समझ लीजिए। गधी के सींग नहीं होते हैं
और गाय के सींग होते हैं, और गाय के सींग अगर टूट गए हैं तो गाय के लक्षण कुछ अलग होते हैं। इसलिए गाय और गधी में फर्क समझने की बुद्धि भी आपके पास होनी चाहिए। असली और नकली साधु को समझने की बुद्धि भी होना चाहिए। आज भी धरती पर बड़े अच्छे अच्छे महात्मा हैं। पहले भी अच्छे अच्छे संत हुआ करते थे, जिनको कहते थे पहुंचे हुए संत। जो पहुंचे हुए संत जन हैं उनसे पूछो पथ की बातें, रास्ता उनसे पूछो जो पहुंचे हुए हैं। और जो 12 बाट बीच में है वह लक्ष्य दिखाना क्या जाने, वह लक्ष्य दिखाना क्या जाने। जो पहुंचे हुए संत जन हैं। अब साधु लाइन में मैं देख रहा हूं कितने लोग तो नशा में डूबे हुए हैं। भांग भी खाते हैं, गांजा भी पीते हैं, बीड़ी बहुत पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। और पथिक जी एक संत हुए, उन्होंने कहा है गांजा, भांग, अफीम, चरस, बीड़ी, सिगरेट पीने वाले इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके मन बस में करना क्या जाना। ये गांजा भांग जो नहीं छोड़ सकता है वो संसार के भयंकर विषय भोगों को कैसे छोड़ सकता है। बहुत विवेक की बात है, इसको आप गौर से समझना। ये पथिक जी का दर्शन हो रहा है। ये बड़े कवि थे और हारमोनियम बजाकर भजन भी गाते थे। और इन्हीं का बनाया हुआ भजन है ये कि गांजा भांग अफीम चरस बीड़ी सिगरेट पीने वाले इन व्यसनों को जो न छोड़ सके मन बस में करना क्या जाने। कबीर जैसा संत कहता है सुंदरी न सोहे सन कादिक के साथ कबहुक दाग लगावई काली हाड़ी हाथ। सुंदरी मतलब साधु के साथ में स्त्री शोभा नहीं देती है। ये कबीर साहब कहते हैं जैसे कोई काले रंग की हंडी लेकर के चले तो कभी न कभी दाग लग ही जाएगा धोती कुर्ता में। ऐसे सुंदरी को साथ में रखना, साथ में लेकर चलना, किसी स्त्री को चेली बनाकर रखना, ये समझ लो नकली संत की ही पहचान है। चेली की जरूरत नहीं। और कबीर साहब ये भी कहते हैं कि भगता के भगतिन होई बैठी और साधु के घर सधुनी। बहुत मजेदार बात कहते कबीर साहब। और ब्रह्मा के घर ब्रह्मानी और शिव के घर भवानी और कोई घर पानी। ऐसा कबीर साहब बता रहे हैं कि माया महा ठगिनी हम जानी। ये कबीर साहब कोई साधारण संत नहीं है। बहुत कम आंख खोलते हैं। अभी उनका फोटो आया था, आंखें बंद किए और मेरी ओर इशारा कह रहे थे ज़्यादा मेरा नाम मत लीजिए, नहीं तुमको सुधारूंगा। तो मैंने कहा अब तुम क्या सुधारोगे, तुम्हारा मोक्ष हो गया, हम भी मोक्ष करके मिलेंगे तुमको। ये कबीर जैसा संत कहता नारी निरख न देखिए निरख न कीजिए गौर निरखत ही ते विष चढ़े मन आवे कुछ और। ये साधु का लक्षण है। साधु को ऐसे रहना चाहिए। और साधु कोई स्त्री से लड़की से आंख लड़ाता है, इसकी आंख फोड़ दे, क्या करें यार बताओ। नारी निरख न देखिए कबीर का लिखा हुआ। जहां जलाई सुंदरी तो मत जाए कबीर उड़ी भस्म तन लागई सोना होए शरीर। इतना त्याग वैराग का कथन करने वाला कबीर वो साध्वी बनाकर साथ में लेकर चलते झोला झंडा। कहते हैं तेरी झोली मेरा झोला एक साथ लद जाएंगे। गधा कहीं का। मैं तो इस चीज के खिलाफ बहुत रहता हूं। मेरा तो लबड़ झबड़ वाला साधु मेरे पास आता ही नहीं। वो जानता है तगड़ा ऑपरेशन करने वाला संग साहेब है, चीड़ फाड़ कर दे। आज मेरा साधु कह रहा था पूरा चीड़ फाड़ कर दिया आपने। हाँ, क्योंकि साधु कैसा भाई, जब हमारे आप में फर्क क्या है बताइए। तुम चाय के लिए घर में गुस्सा करते हो, चाय की प्लेट फेंक देते हो। अगर चाय के चक्कर में हम भी फंसे हैं तो साधुता क्या हमने। चाहे जिंदगी में मिले ही ना तब भी कोई दुख नहीं है, इसी का नाम तो साधुता है। तुम माया मोह घर गृहस्थी के चक्कर में फंसे हुए हो, हम भी कोई स्त्री रख लें उसके चक्कर में फंसे रहें तो तुम्हारे हम में फर्क क्या है। काहे के साधु और काहे के सधुआ और काहे के गुरु।
फिर तो वही काम शुरू जो तुम करते हो वही हो। तो क्या अंतर क्या रहा? महात्मा बनता है फालतू लंगोटा बांधा, खोल लंगोटा पहन चड्ढी निकल बाहर, चोर कहीं का। साधु बनो तो ठीक ठाक बनो, साधु होना चाहिए। कबीर साहब ने लिखने में कसर नहीं रखी, लेकिन कबीर पंथियों ने छिपा लिया है सब, क्योंकि वह गलती करते तो खोल के कहते नहीं, पर मैं खोल दूंगा, पूरा बोरा खोलूंगा। कबीर साहब कहते हैं, क्या कहते हैं? साधु होना चाहिए, साधु बनो, लेकिन पक्का होकर खेलो, पक्के बनो, पक्के खिलाड़ी बनो संत लाइन में। कच्चा सरसों पेर के खरी भया ना तेल। और कच्ची सरसों जैसे कच्चे साधु बनोगे तो ना तो ठीक साधु बन पाओगे, ना मोक्ष हो पाएगा, ना भोग हो पाएगा, ना दुनियादारी कर पाओगे, और ना तो दुनिया से अलग हो पाओगे, खिचड़ी बने रहोगे। अरे मूर्ख, साधु बन, लेकिन पक्का साधु बन, कच्चा मत बन। जय 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 जय। साधु होना चाहिए पक्का होई के खेल, कच्चा सरसों पेर के खरी भया ना तेल। कच्ची सरसों पेरो, ना तो खली बनेगी ना तेल निकलेगा, फालतू पेर रहे। इसलिए कच्चे साधु मत बनो, पक्के बनो। घर में मोह भी मत रखो, जिस दिन से साधु बन जाओ फिर वहां लिए घूमते हो भाभी और भाभो, मौसी मौसा, ठौसी ठौसा, फालतू बकवास। जितने साधु हैं हमारे यहाँ, सबसे निकट जन्मभूमि मेरी ही है। केवल 12 कोस पर है आश्रम से, लेकिन ना कोई मोह, न ममता, न मौसी, न मौसा, न ठौसी, न ठौसा, न भाभी, न भाभो लाभो, कुछ नहीं। हाँ, बवाल पचड़ा पालना है तो साधु बनने से फायदा क्या, ढोंगा कहीं का। रिश्ते नाते तो सब रहते ही है, लेकिन हमको सबसे मन हटाना है। हमारा रिश्ता नाता केवल बचा है तो केवल एक है, वो आप लोगों से है, और कोई से नाता रिश्ता नहीं। और ये भी याद रखना, जो गुरु से जुड़ेगा उसका फायदा होगा होगा होगा, गारंटी के साथ कहता हूं, लाख बार कहता हूं, उसका फायदा होगा। उसका स्वार्थ में भी फायदा होगा, परमार्थ में भी होगा, धर्मार्थ में होगा, धन दौलत में भी होगा, मान सम्मान में भी होगा, घर गृहस्थी में भी फायदा होगा, चारों तरफ फायदा ही फायदा होगा। जो गुरु का कायदा मानेगा उसको फायदा होगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय हो। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि गुरु को, सच्चा गुरु है मानोगे तो फायदा होगा जरूर। अब ऐसा नहीं, प्रवचन सुन रहे हो फिर तमाकू खा रहे हो, कहते हो असंग साहब बहुत अच्छे हैं पर हमारे मुंह में गोबर है, तो फायदा वायदा नहीं होगा। गुरु का नियम कायदा मानोगे तभी फायदा होगा। तो तुम लोगों का गर्व है कि तुमको ऐसे गुरु मिले हैं, दमदार गुरु है, वैराग्य में पक्का गुरु है, लफड़ाबाजी वाला गुरु नहीं है। ये डंका बजाकर तुम कह सकते हो हजारों में बाजारों में कि हमारा गुरु टॉप का है। मैं इसलिए खोल देता हूं, तो संत महात्मा की महिमा आज भी है। संत में संतत्व होना चाहिए। फूल में सुगंध होगी तो बिना बुलाए भौरा आकर के मकरंद लेगा। फूल में पराग है, बिना बुलाए मधुमक्खियां आकर के रस लेकर जाएंगी। और फूल में सौंदर्य है, तितलियां आकर के फूलों के पास में नृत्य करेंगी। और फूल में रस है तो चींटियां आकर के रस भी चूस कर बड़ी मस्त हो जाएंगी। ऐसे संत में अगर सच्चाई है, वैराग्य है, गुण है, और संतत्व है, विरक्त है, ब्रह्मचर्य है, तो उसके नाम से भी आपको सफलता मिलेगी, और उनका ध्यान लगाने से आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी।
इसलिए सच्ची श्रद्धा से भक्ति करो। संतों ने यहां तक लिख दिया, गुरु को मानुष मानते ते नर कहिए अंध, और जाए परे भव चक्र में और परे यम के फंद। गुरु जो वास्तव में परफेक्ट, सिलेक्ट, करेक्ट ऐसे महान गुरु हैं, वह गुरु में याद रखना मानव के रूप में वो महामानव आए हैं, देव मानव आए हैं। अभी शशि प्रकाश शुक्ला जी जय बोल रहे थे, कह रहे थे असंग देव भगवान की जय। भगवान हमेशा मनुष्य का रूप धारण करके आता है, ये रामायण भी कह रही है और गीता भी कह रही है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और रामायण में लिखा है, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि सकल सज्जन भव पीरा। भगवान मनुष्य का रूप धारण करके आते हैं। कभी संत के रूप में भगवान का अवतार होता है, कभी नारी के रूप में नारायणी का अवतार हो जाता है, कभी शिवरी बनकर, कभी मीरा बनकर, कभी ध्रुव बनकर, कभी प्रहलाद बनकर के भगवत सत्ता धरती पर आती है। कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी कबीर बनकर, कभी तुलसी बनकर, और कभी बुद्ध बनकर, कभी स्वामी महावीर बनकर के भगवत सत्ता यहाँ आती। कभी क्षमा देव का रूप धारण करके, तो कभी गुरुमन देव बनकर, कभी विशाल देव बनकर, कभी याद रखना हम तुम में से कोई भक्त का रूप धारण करके भी भगवत सत्ता आती है और भगवत कार्य तुम्हारे हाथों से करवाती है। तुम्हारी पत्नी को भी पता नहीं चलेगा कि मेरे पति के हाथों से भगवत कार्य कराने के लिए मेरे पति का जन्म हुआ, अवतार हुआ है। कई पतियों को पता ही नहीं चलता है उनके पत्नी के हाथों से भगवत कार्य हो रहे। नारी के रूप में नारायणी का अवतार हो चुका है, नर के रूप में नारायण का अवतार हो चुका है, पुरुष के रूप में पुरुषोत्तम आ चुके हैं, और भक्त के रूप में भगवान आकर के भगवत कार्य करा रहे हैं। आप लोगों के हाथों से ये भगवत कार्य भगवान ही करा रहे हैं, और भगवान तुम्हारे भीतर बैठ करके तुम्हारे हाथों को चुन लिया, तुम्हारे दिल को चुन लिया, तुम्हारी बुद्धि को चुन लिया कि तुम इस कार्य को करो। भगवान स्वयं आकर कभी कार्य नहीं करता है, भगवान किसी का चुनाव कर लेता है और उसके भीतर भगवत सत्ता पैदा होती है और वो भगवत कार्य को करता है। तब संसार में भक्ति बढ़ती है, शांति बढ़ती है, कल्याण होता है। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के। सब गाइए, ताली बजाकर गाइए, और मेला में जाइए, शाम को सुबह जाइए जब इच्छा हो, और वहां से 4-6 ढूंढ लाइए जादूगर, कह दो अरे प्रवचन का झरना झर रहा है, अमृत बरस रहा है, चलो असंग देव मंडप में, क्या यहाँ घूम रहे हो, फालतू समोसा खा रहे हो, सबको इधर ले आओ। बोलो भोजन भी मिलता, नाश्ता भी मिलता, प्रवचन भी मिलता, गुरु का आशीर्वाद मिलता, गुरु का दर्शन मिलता, चलो वहाँ सोने को भी मिलता, रजाई भी मिलती है। ऐसे ढूंढ ढूंढ करके एक एक श्रोता, एक एक भगत, 4-4, 5-5 भगत ढूंढ करके लाओ, और रोज प्रवचन हो। प्रवचन का टाइम बहुत कम बचा, आज 5 तारीख है ना, 7, 5, 12, केवल 7 दिन और बचे हैं। बस 7 दिन में सब काम फाइनल होना है। 12 तारीख को दमादम मस्त कलंदर, और गुरु चले जाएगा, मेला के अंदर से बाहर हो जाएगा। महाराज जी गाइए मस्त। सुख करता बन के, सुख करता बन के चले आना, गुरु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, बहुत सुंदर, गुरु जी चले आना। तुम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। पिता साथ लेके
हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम क्षमा रूप में आना, तुम क्षमा रूप में आना। भक्ति साथ लेके शक्ति साथ लेके चले आना गुरु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना गुरु जी चले आना। तुम कबीर रूप में आना, तुम कबीर रूप में आना। बुद्धि साथ लेके शुद्धि साथ लेके चले आना गुरु जी चले आना। ज्ञान साथ लेके ध्यान साथ लेके चले आना गुरु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना गुरु जी चले आना। चले आना गुरु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सदगुरु कबीर साहब ने वेदों का बहुत सम्मान किया। साहब कहते वेद ऐसे हैं जैसे आम का वृक्ष होता है, और जैसे आम के वृक्ष में फल लगते हैं ऐसे वेद में भी 4 फल लगे हुए हैं। अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये 4 फल हैं। अर्थ का तात्पर्य होता है धन, और धर्म का अर्थ तो धर्म है ही, यानी आपका कर्तव्य। काम का अर्थ होता है आपकी कामना। तो कबीर साहब कहते हैं ये 3 फल सामान्य फल है, सहज फल है। दुनिया में तुम आए हो, तुमको धन भी मिल सकता है, धर्म भी कर सकते हो, और कुछ कामनाएं भी आपकी पूर्ण हो सकती है। लेकिन एक दूर चाहे सब कोई, जतन जतन काहु बिरले पाई। अनेक प्रकार के जतन प्रयत्न साधना करने के बाद कोई बिरले व्यक्ति मोक्ष रूपी फल को प्राप्त करता है। ये 4था फल मोक्ष है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। ये मोक्ष का फल ये सबसे दूर लगा हुआ है। दूर क्यों कहा? क्योंकि मोक्ष बहुत कम लोगों को मिलता है। अधिकतर लोग पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की यात्रा करते हैं। बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है, और यही पूरा अनाद काल से आत्मा दोहरा रही है। हम इस शरीर से क्या करते हैं? सवेरे उठते हैं, शरीर को मंजन ब्रश कराते हैं, शरीर को फ्रेश कराते हैं, इसका मुंह धोते हैं, फिर इसे स्नान कराते हैं, इसके कपड़े बदलवाते हैं, फिर इसके कपड़े धोते हैं,
फिर इस शरीर के लिए कपड़े रखने के लिए अलमारी भी लाते हैं, फिर इस शरीर को सुलाने के लिए घर बनाते हैं, फिर इस शरीर के आराम के लिए बेड खरीदते हैं, बेड के पर गद्दा खरीदते हैं, फिर इसको ठंडी न लग जाए तो रजाई, मच्छर न काटे इसलिए मच्छरदानी खरीद कर लाते हैं। इस शरीर को कहीं जाना है तो इसके लिए हम गाड़ी कार भी खरीदते हैं, और ये शरीर के लिए हम दवाई भी लाते हैं। इस शरीर को जूते चप्पल पैरों में पहनाते हैं, इस शरीर के बालों को ठीक करने के लिए कंघी मारते हैं, इसका मुंह देखने के लिए शीशा देखते हैं कि मुंह कैसा और इस शरीर को नवीन नवीन प्रकार के कपड़े भी पहनाते हैं। यही काम चलता रहता है। इस शरीर की ही सुबह से लेकर के शाम तक गुलामी होती रहती है और कुछ भी नहीं होता है, केवल इस शरीर की गुलामी चलती है। तुम कहते हो मैंने ये विकास किया, वो विकास किया, इतना किया, उतना किया, कितना किया, लेकिन जो भी किया है इस शरीर से किया है और जो भी किया है इस शरीर के लिए किया है। इस शरीर के ही चक्कर में दिन रात पड़े रहते, इसलिए मनीषी गण मोक्ष चाहते हैं कि इस झंझट से मुक्ति हो जाए तो अच्छा है, जन्म लेने से फायदा भी क्या है। अब इतना जीवन निर्वाह चलाने के लिए, जीव का चलाने के लिए कितना झंझट है। फिर नौकरी करो, चाकरी करो, सर्विस करो, बिजनेस करो, ये करो, वो करो, सब करो, फिर शादी करो, विवाह करो, फिर पत्नी को लाओ, फिर ससुराल जाओ, फिर सास को संभालो, फिर ससुर को संभालो, फिर साला, फिर 1.5 साला, फिर डबल साला, नालायक साला फिर बचपन में जाओ पाठशाला, फिर दिमाग खराब हो जाए तो मधुशाला, और फिर ससुराल का साला और लेकर आ रहा भाला नाला। दुनिया भर का झंझट सब इस शरीर में लगा हुआ है। मैं कभी कभी सोचता हूँ ये शरीर पाकर भी कौन सुख मिला है, बताइए। रामायण तो कहती है बड़े भाग की मानुष तन पावा, लेकिन इसमें तो जितना लोग दुखी है, जितना ज़्यादा मनुष्य के शरीर में लोगों को टेंशन है, तनाव है, डिप्रेशन है, गुस्सा है, क्रोध है, असमंजस है, जितनी चिंता है, जितना झंझट है, उतना तो पशु पंछियों को भी नहीं। आदमी आदमी को दुखी भ्यूब करता है, आदमी आदमी से बेईमानी करता है, आदमी आदमी से छल करता, कपट करता, नौकर रखो तो भी चोरी कर लेता, उधार दे दो तो लौटाता नहीं है, उधार ना दो तो रो रो कर ले जाता है, दुनिया भर का बवाल बनाता रहता है। हाँ, तुम्हारे घर में 4 दिन बिठा लो तुम्हारी लड़की भगा ले जाता है, और ना बिठाओ तो कहता है कटे कटे रहते हैं, और बिठा लो तो तुम्ही को काट के चला जाता है। इतना धूर्त प्राणी है। आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, और आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, और आदमी ही मारता है, मर रहा है आदमी। समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी, क्या कर रहा है आदमी। ऐसा आदमी का लफड़ा ये तैयार हो गया। हर आदमी आदमी से ही परेशान है, पड़ोसी से परेशान है, कोई भाई से परेशान है, कोई पत्नी से परेशान है, कोई पति से परेशान है, कोई अपने ससुराल वालों से परेशान है, कोई साली से परेशान है, और कोई गंदी नाली से परेशान है, कोई ट्रैक्टर ट्राली से परेशान है। दुनिया भर का झंझट। तो ये जिंदगी में मोक्ष चाहिए, मोक्ष मिलने के बाद सब झंझट खत्म हो जाता है। लेकिन मोक्ष ऐसे आसान चीज़ नहीं है कि आपको मोक्ष मिल जाए। ये कोई ऐसे हाजमौला की गोली नहीं जो शीशी से खोलकर तुमको दे दे, चूस लो मोक्ष हो गया। मोक्ष मिलना बहुत ऊंची बात है। ये कितना सुंदर बात है। मोक्ष कैसे मिलेगा? रामायण में ही लिखा हुआ है एक प्रसंग। नर सहस्र मह सुनहु पुरारी, कोई होई धर्म व्रत धारी। धार्मिक बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन धर्म का व्रत रखने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। जैसे लोग कहते हैं ना धर्म पत्नी, तो धर्म पत्नी कौन है? जो पत्नी के धर्म को निभाए, धर्म का व्रत ले ले। धर्म पति, इसलिए कोई धर्म पति लिखता ही नहीं। पत्नी भी अपने पति को नहीं बोलती ये धर्म पति है, उसको मालूम है पता नहीं कितना अधर्म कर चुका होगा। धर्म पत्नी बनना भी कठिन है, लिखना आसान है, धर्म पति बनना बहुत कठिन है। कोई एक होय धर्म व्रतधारी।
धर्म के व्रत को पालन करने वाला, धर्म व्रत को धारण करने वाला कोई हजारों में एक होता है, धर्म व्रत निभाने वाला। भगवान राम ने धर्म व्रत निभाया था। जब सुषेण ने कहा कि मैं रावण का वैद्य हूँ, मैं रावण के दुश्मन का इलाज कैसे करूँ, अगर मैं इलाज करता हूँ तो फिर मेरा धर्म व्रत टूट रहा है, क्योंकि जिसका नमक खाता हूँ, जिससे वेतन लेता हूँ, उसके दुश्मन का इलाज कर रहा हूँ। तो राम तुम कहो तो मैं अधर्म करूं। तो राम ने कहा लक्ष्मण मरे चाहे राम मरे, लेकिन अधर्म करने के लिए मैं नहीं कहूंगा। और ये राम कौन है ये भी समझ लो, ये राजा हरिश्चंद्र के पूर्वजों की संतान है। कालू के घर बिके थे पुरखे हमारे जाकर, और रघुकुल की ये जो संपदा संतान धर्म पर है। हम राजा हरिश्चंद्र के संतान हैं, वे हमारे पूर्वज हैं जो सत्य धर्म के लिए कालू डोम के घर बिक गए थे, पानी भरे थे। तो हम धर्म को छोड़ करके लक्ष्मण का इलाज नहीं कराएंगे। लक्ष्मण मर जाए चाहे हम मर जाए, अवसर अगर मिला तो दिखलाएगा ये राघव। और भाई सहित स्वयं भी बलिदान धर्म पर है। ये भाई भी मर जाएगा, मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन अधर्म करने को नहीं कहूंगा। तो सुषेण वैद्य खड़ा होकर के राम के पैर छूता है, कहता भगवान मैं अपने पर्सनल धर्म से इनका इलाज करूंगा, क्योंकि वैद्य का धर्म होता है रोगी का इलाज करना, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो। नमक खाता हूं तो वहां नौकरी करता हूं, काम कर देता हूं, लेकिन मैं वैद्य हूं, रोगी का इलाज करूंगा। लाइए संजीवनी पीस देता हूं, इसके मुंह में डाल देता हूं, तुम्हारे भाई को होश आ जाएगा। हनुमान जी संजीवनी लेने गए। वानर तो थे ही, समझ में नहीं आया कौन दवाई संजीवनी है। तो उनको जब बड़ा असमंजस पड़ा संजीवनी कौन है भाई, तो पूरा मेडिकल स्टोर उठाया, कहा ले चलो वही वैद्य जी समझते रहे। पहाड़ लाकर रख दिया। मैंने एक साधु को भेजा कोई सामान लेने के लिए, तो उसके समझ में नहीं आया क्या लाना है। तो जितने प्रकार का सामान मिलता था दुकान में सब भर के गाड़ी में ले आया, हमरे सामने रख दिया, बोले जो पसंद करो। तो हमने कहा एक लाना था, बोले समझ में नहीं आ रहा था, ये संजीवनी छांट लो आप, निकालो इसमें से। तो ये संजीवनी बूटी सुषेण घिसते हैं और लक्ष्मण को पिला देते, लक्ष्मण को होश आ जाता है। लेकिन राम क्या कहते हैं, हर चीज इस जगत की गा दूं। अरे टाइम हो गया, बंद कर दो, कि गाने के बाद बंद करूं। बोलो बीबीसी, खड़े होकर बोलो बीबीसी गाने के बाद। ये भी हमारे हनुमान है बजरंगबली। पतला वाला चावल दिया है 17-18 कुंटल, 30 कुंटल धान दिया, कुटवाया गया, चावल निकला 18 कुंटल। ये बीबी सिंह 4200 एकड़ जमीन का मालिक है, ये पेट्रोल पंप का मालिक है, ये गिट्टी फैक्ट्री का मालिक है, ये छोटा मोटा इलाहाबाद का राजा है। यहीं के रहने वाले हैं बीबी सिंह। इनका चावल हम लोग कई दिनों से खा रहे हैं, ये आए ही नहीं चावल खाने। अब आज अगर चावल खा लेंगे तो 18 कुंटल और देंगे, फिर इनको पकड़ के चावल खिलाओ। राजा आदमी है, अगर ये खाली पैंट झाड़ दे तो भी 10 दिन भंडारा चलेगा। और मैं तो कहता हूँ बुसर्ट भी झाड़ दे यहीं प्रयाग में। बहुत प्रेम है उनका। उनके यहाँ मैं जाता हूँ, 56 प्रकार का नाश्ता कराते हैं, 56 प्रकार 70 प्रकार का आइटम लगाते हैं, पूरा बड़ी टेबल 2 टेबल लगाते हैं। और मैं तो थोड़ा थोड़ा चखता हूँ, अगर आधा चम्मच खाऊँ और 70 प्रकार का है तो 35 चम्मच हो गया। एक चम्मच में अगर 30 ग्राम आ जाए तो 35 को 30 से गुणा कर लो, 3 त्रिका 9, 1 किलो तब भी हो गया जाकर, 1 किलो 50 ग्राम। तो सोचो। और वो कहते हैं ये तंदुरुस्ती का राज है, और 70 आइटम खाए वही गुरु महाराज है। बहुत सेवा किया मेरा।